I hope you all doing good. Yesterday, we have started the morphology of flowering of plant, right? In which we have seen the shoot system, root system, and we just left with the little bit part from of the leaf, right? Today, we are going to continue the leaf part from the your morphology of flower. Uh, in the leaf, everybody have seen the plants and the leaf, right? Now we are going to discuss it's the internal, the internal structure of the morphology of a leaf. It is a lateral flattened structure drawn on the stem. Everybody knows the stems has the nodes, internodes, bud, apical bud, and there is a shoot system we have discussed yesterday. ठीक है, उस चीज को रिवाइज करना है ताकि आपको बाकी जो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो चीज आपको अंडरस्टैंड हो सके. करेक्ट. मूव टू लीफ पार्ट. जैसे कि इन्होंने बताया कि ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम से जनरेट होता है, फॉर्म होता है वहां से. ठीक है, ये डेवलप होता है एट द नोड. जैसे हमने कल शूट सिस्टम में नोड दिखी थी ना, वहीं से इसका आता है जहां से इसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है. आई वुड लाइक टू शो यू इन दिस स्ट्रक्चर दैट हियर इज योर शूट, देयर इज अ नोड सिस्टम, दिस इज द योर स्टेम, राइट. तो इंटरनोड के इन बिटवीन आपका ये नोड में आपका लीफ फॉर्म होना शुरू हो गया. ठीक है, जिसमें जो लीफ की हल्की सी स्टॉक होती है ना, उसे हम पेटियोल बोलते हैं. दिस इज जहां से बिल्कुल स्टार्ट होता है लीफ, उसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं. ठीक है, जो लीफ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, हर किसी लीफ में ऐसा स्ट्रक्चर होता है. तो इस चीज की ये सेंटर में एक लाइन जाती है, उसे हम मिड रिब बोलते हैं. जहां से लीफ की बाकी प्रोजेक्शंस लाइक फॉर्मेशन हुई होती है, उसे हम ब्लेड्स बोलते हैं. जो लीफ की साइड्स होती हैं उसे हम मार्जिन बोलते हैं. ठीक है, कोई भी लीफ को आप प्लग करके उसको देखना, उसे स्टडी करना, ये सारी चीजें आप इजीली ऑब्जर्व कर लोगे. अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक तरह से वेजिटेटिव ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वी ऑलरेडी हैव डन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो क्लोरोफिल, स्ट्रोमा होते हैं. ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यू मस्ट गो थ्रू फ्रॉम दोज लेक्चर ऑल्सो. जैसे कि मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया आपको कि लीफ में ये चीज होती है, ये आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो. यहाँ लैमिना है, इसके अंदर लीफ के अंदर ये लीफ बेस है. तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो लीफ बेस होता है, दूसरा पेटियोल होता है, तीसरा लेमिना होता है जिसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं. वही हेल्प करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने में. आफ्टर दैट आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ लीफ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लीफ के अंदर स्टेम अटैच रहता है. लीफ इज अटैच टू द स्टेम, के साथ अटैच है वो लीफ आपका. दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं जिसे हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, आई वुड show you the stipules. Move to upper slide. Here, these are the stipules in this structure you can see. ठीक है, पिट्यूल के ये उसके पीछे जहां से स्टैम्प से ना आपका लीफ फॉर्म्ड हो रहा है, वहीं पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, उसे हम स्टिप्यूल्स बोलेंगे. क्लियर? अच्छा, जो आपके लीफ होते हैं ये मोनोकॉट्स हैं. ठीक है, लीफ का बेस है ना वो एक्सपैंड इनटू द शीट होता है. शीट देखिए ना, जैसे कोई मोटी लेयर वाली शीट्स होती है, वैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो कवरिंग, जो स्टेम के साथ साथ कवरिंग को वो आपके लीफ को बेस प्रोवाइड करती है. जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी आप पल्सेस होती हैं, जैसे कि है ना, बहुत छोटे जो प्लांट्स होते हैं, लीफ बेस बिकम द स्वॉलन, उनमें लीफ बहुत ज्यादा स्वॉलन होते हैं. मैं आपको यहाँ एक पिक्चर में दिखाऊंगी. इन दिस, ये थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड द पल्विनस. ऐसे लीव्स को हम पल्विनस बोलेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट ये लीफ ब्लेड होते हैं. जो पेटियोल होता है ना, दूसरा पार्ट आपका आ गया पेटियोल. ये लीफ ब्लेड को होते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे लाइट ऑब्जर्वेशन होती है, लाइट ऑब्जर्व होती है. एब्जॉर्प्शन के बाद लाइट आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करती है. ठीक है,
उसके बाद आ जाता है आपका लेमिना। जो लेमिना है ये ग्रीन एक्सपैंड पार्ट होता है, जिसमें वेन एंड वेनलेट्स होती है। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी। जैसे हमारे हाथ की कई बार वेन्स बाहर की तरफ दिखती है ना, लीव्स की भी दिखती है। आप लीव को बहुत ध्यान से जब प्लग करके ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन में आप देखना कि वेन उसकी बाहर की तरफ आपको बहुत हल्की हल्की लाइट की तरफ ऐसे करके देखना, तो बहुत हल्की हल्की वेन दिखेंगी आपको। मिड रिब बहुत क्लियरली दिखेगा, ठीक है, जो बहुत प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट पोर्शन होता है लीफ में। जो वेन्स होती है ना, ये प्रोवाइड करती हैं रिजिडिटी टू लैमिना को, एंड एक्ट एज अ चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स, वो सारा इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट आ गया आपका वेनेशन। किसे बोलते हैं? जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स का एंड वेनलेट्स का लीफ लेमिना पे होता है, उस चीज को हम वेनेशंस बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो रेटिकुलेट वेनेशन होती है, एक पैरेलल होती है। दिस वन इज रेटिकुलेट एंड दिस इज वन इज पैरेलल। अभी बनाना ट्री होता है ना, जो बनाना ट्री होता है, उसका कुछ लीफ ऐसा होता है, मैंगो लीफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें दो तरह की होती है। ये देखिए, ये डाइकोटिलेडन्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है आपको। ये देखिए, ये पैरेलल है, ये आपका रेटिकुलेट है, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स में होगा रेटिकुलेट, एंड आपका जो पैरेलल होगा वो मोनोकोटिलेडन्स में होगा। सिंपल सी बात है, इसे याद रखना है ऐसे। अभी जो टाइप्स ऑफ लीव्स हैं, वो है सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ आगे दो तरह कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पिनेटली कंपाउंड, पैल्मेटली कंपाउंड। वो हम डिस्कस करेंगे। डोंट कंफ्यूज बाय लिसन दीज टर्म्स। आपको इजीली मैं सिंपलीफाई करके बताऊंगी। जो सिंपल लीफ होते हैं वो सबको पता है कि ऐसा करके कुछ लीफ में आपके तीन पोर्शंस होते हैं, ठीक है, जिसे जहां से स्टॉक से निकलता है वहां स्टिप्यूल्स होते हैं, आपकी मिड रिब होती है। आपको रेटिकुलेट का भी पता चल गया, ठीक है, आपको पैरेलल का भी पता चल गया। अभी आ गए टाइप्स ऑफ लीव्स। कितनी तरह के? जो लीफ लैमिना होता है ना, वो सब में इंसाइज्ड एंड इंसिजन नॉट टू टच द मिड रिब। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हिबिस्कस ये रहा, ठीक है, प्लांट है एक। ये रोज का है, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैपल लीफ होते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। जो कंपाउंड लीफ है, ये एक तरह से आपकी इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिड रिब। अभी यहाँ पे इंसिजन है जो, वो मिड रिब तक से आगे तक जाती है, अप टू इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स में उसे ब्रेक कर देती है। ये देखिए, ठीक है। जो इसकी बड है, एक्सिल पे पेट्यूल इन सिंपल वे में होगी, एंड कंपाउंड लीव्स में क्या है, एक्सिल लीफ लीफलेट पे, कंपाउंड लीफ पे होती नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे कोई एक्सिल रिब नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। पिनेटली लीफ हो गया, पैल्मेटली कंपाउंड लीफ हो गया। Pinnately compound leaf क्या है? In this, a number of leaflets are present on a common axis called the rachis. कॉमन एक्सिस पे बहुत सारे जब होते हैं ना लीव्स प्रेजेंट होते हैं, उसे रैकस बोलते हैं। एंड जो वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट से एक ही लीफ जनरेट होगा, पेट्यूल एक ही होगा, ठीक है, उसे हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। सिंपल सा आपको पता चल जाएगा। नीम का लीफ लेना, उसके एक स्टॉक होती है। करी लीव्स देखे होंगे सबने, एक स्टॉक होती है एंड उस पे बहुत सारे लीव्स होते हैं। जैसे कि सिल्क कॉटन प्लांट का इन्होंने एग्जांपल लिया, वहां पे सिर्फ एक एक्सिलरी बर्ड्स हो पे, एक्सिलरी बर्ड नहीं होती, वहां पे सीधा एक ही मिडरिप के साथ अटैच्ड आपका एक होता है, जो पेटियोल होता है उसी के साथ ही होता है आपका लीफ अटैच। तो वो उसे हम बोलते हैं पाल्मिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक। उसके बाद आ गया आपका फाइलोटेक्सी। जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की स्टडी होती है ना, स्टेम ऑन द ब्रांच, वो तीन तरह से होती है। एक तो अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड। मैं आपको फाइलोट्रिक से बताती हूँ। जो अल्टरनेट होती है, इसमें क्या है कि सिंगल लीफ है जो ईच नोड इज ऑल्टरनेटिव मैनर में, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऑल्टरनेटिव मैनर में, ठीक है, इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से इस पोर्शन से लीफ निकलते हैं। फिर एक इस साइड एंड उसके बाद एक इस साइड, ठीक है। सो इन द ऑल्टरनेटिव वे में जब जाती है। ऑपोजिट लीव्स कौन से होते हैं? जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, ऐसे पेयर हो।
पेयर बने पेयर ऑफ लीव्स होते हैं, राइज एट द ईच नोड लाई टू द ऑपोजिट ईच अदर, जैसे कैलोट्रोपस एंड गुआवा का लीफ देखा होगा वही है। होल हॉल रेड में क्या होता है कि मोर देन जो लीव्स होते हैं, 2 लीव्स होते हैं, वो नोड के होल मतलब सारे नोड पे प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। मॉडिफिकेशन लीव्स अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हर एक लीव का अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जैसे टेंड्रिल्स हो गए, ठीक है, जो क्लाइंबिंग होते हैं, मैंने हम कल बात की थी ना, पीस हो गया, गॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या है, लीव्स अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्पाइंस जो हो गए, थॉर्न्स वाले प्लांट्स, कैक्टस हो गया जो रिजिड एरिया में, सॉरी, जो आपकी ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनका कुछ अलग तरह का लीव फॉर्मेशन होगा। जो फ्लैशी लीव्स हैं, जो कि आपके वाटर में फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, ठीक है, स्टोर फूड कैसे करते हैं, जैसे आपके ट्यूबर्स भी हो गए, उसमें भी फ्लैशी लीव्स होंगे उसके, ठीक है। जितना भी जैसे कि पोटैटो, टर्निप, ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये फ्लैशी लीव्स होंगे इसके, जो स्टोर फूड करेंगे अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका जो लीफ का स्ट्रक्चर है, वो सारे कुछ लीव्स इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक आपकी मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट की जो रूट, जो आपका स्टेम पार्ट एंड लीफ पार्ट खत्म होता है। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर टुडे। अभी अभी मैं आपको एक और लेक्चर करवा रही हूँ, जो है कि है आपका द फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट का ही पार्ट है, जिसमें, हाँ जी, अभी तक हमने सारा पढ़ लिया कि हाँ, लीफ को अंडरस्टैंड कर लिया, जो स्टेम है उसे कर लिया, सबसे पहले रूट को किया था। उसके बाद आ जाओ, जो इसकी फ्लावर की मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है, शूट सिस्टम होता है, जहाँ पे एपिकल पे बिल्कुल मेरिस्टेम चेंजेस फ्लोरल जो फ्लावर बनता है जहाँ पे, ठीक है, वो क्या सिस्टम है, वो सारी डिस्कस करेंगे। उसे हम फ्लोरल मेरिस्टम बोलते हैं। जैसे एक पूरे लीव्स तक हो गया, उसके बाद एक फ्रूट निकल के आया, फ्रूट होगा या फिर फ्लावर होगा, ठीक है। तो वो जिस एरिया पे है, उसे हम फ्लोरल मेरिस्टम बोलेंगे, जो कि यहाँ पे इंटरनोड्स डू नॉट इलांगेट, इंटरनोड्स को इलांगेट नहीं होंगी, एक्सिस गेट कंडेंस्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन के आपको फ्रूट फॉर्मेशन में आएगा। जो कि एपेक्स है, प्रोड्यूस द बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस फॉर्म करेगी, ठीक है, जिसमें सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स होंगे। मैं आपको यहाँ एक एक करके लीफ में दिखाऊंगी। ये जस्ट एक जनरल डिस्क्रिप्शन है कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होंगी। आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द लीफ पार्ट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लावर, जो फ्रूट पार्ट है, ठीक है, उसमें अभी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फ्लोरल मेरिस्टम होगा, इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम होगा, एंड आपके लीफ का प्रीमोडियम किसे बोलते हैं, वो चीज होगी। लीफ में, फ्लावर में आपके क्या क्या चीजें होंगी, बाकी सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, जो आपका रेसमोस है, साइमोस है, ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर, जो आपका, जब आपका अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स का प्रेजेंट होगा ना किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे, उसे हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कि आपके एपेक्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर होगा, कंटिन्यू करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह की होती है, रेसमोस होती है, साइमोस होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से फ्लावर्स दिखेंगे आपको, या फिर बल्क में ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। रेसमोस है जो, इन दिस प्लांट जब मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू करता है, उसका ग्रो होते ही रहता है। फ्लावर्स आर बोर्न लिटरली इन द एक्रोपेटल सक्सेशन में, ठीक है। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होती है, कुछ इस तरह से फ्लावर ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये बर्ड के यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखेंगे वो आपको, एक एक बिल्कुल टॉप पे जाके बंच होगा, एक लेटरल आपकी ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से, ठीक है। दूसरा आ गया साइमोस। साइमोस क्या होता है, ये मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हेंस इट इज लिमिटेड ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते, इसकी बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं। ये देखिए बेसिपिटल, यहाँ से छोटे, यहाँ से छोटे, ऊपर जाके बड़े बड़े इसकी ग्रोथ होने लगी। यहाँ उल्टा था ना, एक्रोपिटल, ये बेसिपिटल। बेसिप बेसिपिटल का मतलब है कि बेसिस से शॉर्ट, एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि एक्सिस की तरफ शॉर्ट, बट ऑन द बेस इट्स अ ह्यूज,
ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी आ जाओ फ्लावर। फ्लावर में कौन से पोर्शंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स आफ्टर 11th 12th अपने आप बीएससी मेडिकल करना चाहते हैं या फिर बॉटनी में एमएससी करना चाहते हैं, दे मस्ट, ये उनके बिगनिंग ईयर्स में ना आपको, आपके सेमेस्टर्स में ये पोर्शन बहुत ज्यादा आएगा। इसकी सेक्शन कटिंग आएगी आपको, उस पे बहुत सारे, जब इसे आप ऑब्जर्व करोगे अंडर माइक्रोस्कोप यू विल सी द so beautiful pictures of the flower, right? So ये अपर पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के अंदर जो चीजें हैं, ये ऊपर से जो हम फ्लावर प्लग करके ये बाहर से दिख जाती हैं। स्टिग्मा भी आपको दिखेगा, आपको दो एंथर्स दिखेंगे, ये पेटल्स होती हैं, जो उसके लीफ पार्ट होते हैं ये पेटल्स होती हैं। उसके अंदर ये चीजें डिस्कस करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ओवरी या आप सेपल भी बाहर की तरफ देख सकते हो, बिल्कुल नया जो ग्रो होगा आपका प्लांट का। फ्लावर के नीचे से जो बर्ड नहीं निकलती, जो रोज फ्लावर होते हैं, उस पे आप सेपल बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, वहां से जहां से आप सेपल, जिस एरिया से, जिस पोर्शन से, जब आप स्टॉक को ब्रेक करोगे ना किसी भी फ्लावर की, तो जो एरिया आपको दिखेगा नीचे वाला, उसे हम रेस्पिटिकल बोल देंगे, एंड पेडिक्सल जो उसका स्टॉक का पार्ट होगा। ठीक है, बट आपके जो मेजर पार्ट है फ्लावर के, उसमें आपको स्टिग्मा दिखेगा, दो एंथर दिखेंगे, एंड उसके अंदर ओवरी होगी, सेपल उसका बहुत फ्रेश पार्ट होगा। ओके, नाउ इसमें क्या है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म्स में, मतलब ये जो फ्लावर है ये एक तरह से आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का, एंड इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ फ्लावर हैज अ स्टॉक, फ्लावर की भी स्टॉक होती है जिसे हम पेडिसल बोलते हैं। इट इज द स्वॉलो एंड इज कॉल्ड द थैलेमस बोलेंगे इसे, थैलेमस बोलेंगे। ठीक है, जिसपे पूरा फ्लावर टिका हुआ है, ऐसे कैप टाइप सा ना बना होता है, जिसपे पूरा फ्लावर टिका हुआ, उसे हम थैलेमस बोलेंगे। रिड्यूस लीफ फाउंड होगा एट द बेस ऑफ द पेडिसल, इज इट कॉल्ड द ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हल्की हल्की ब्रैकेट्स हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, इजी पता चल जाएगा। जो हल्के हल्के लीफ निकले हुए बाहर को नीचे है ना एकदम थैलेमस के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट्स बोलेंगे। फ्लावर, जो फ्लावर होगा विद ब्रैकेट आर कॉल्ड द ब्रैक्टिएट, एंड विदाउट द ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, फ्लावर का पार्ट क्लियर। बहुत अच्छे से अभी ये बताया हुआ है कि चार काइंड की जो टाइप्स हैं उसमें थैलेमस अरेंज रहता है। थैलेमस पता चल गया था ना। अभी थैलेमस भी 4 टाइप्स में अरेंज करेगा। ठीक है, आपका जो 4 टाइप्स में आपके थैलेमस के ऊपर जो सारा फ्लावर टिका होगा, वो है आपके 4 पार्ट्स, कैलेक्स, कोरोला। ठीक है, जो असेसरी ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो आपका ओवी पार्ट रहेगा। ठीक है, see, now this is the flower, perianth. ठीक है, इन सम फ्लावर्स आर लिली एंड द कैलेक्स एंड द corolla आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो दिखते नहीं है। इट इज टर्म्ड एज द perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is called the bisexual plant. And a flower having either only androecium or only gynoecium, ठीक है, उसे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। जहाँ तो दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होंगे तो बाइसेक्सुअल होगा, ओनली एक इन दोनों में से एक प्रेजेंट होगा तो यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ मैं आपका फ्लावर पार्ट तक मैं आपको मोफोलॉजी कंप्लीट करवाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। बट यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। बट हम टाइप्स ऑफ फ्लावर नेक्स्ट हमारे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है प्लीज आप एक बार गो थ्रू हो जाइए जितना हमने पीछे तक सिलेबस कर लिया है। ठीक है, then mention in the comment section. We will continue our next lecture with the types of flower. Thank you so much.